चले, थोड़ा थोड़ा हमने बेसिक वाले कर लिए थे, अब थोड़ा और बाकी करने हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा एक सिस्टम दिया है, इसका मास है m1, m2, m3। ये 3 जगह है जहाँ पे टच है, A, B, C कॉन्टैक्ट। जो भी कॉन्टैक्ट है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यूज़ करेंगे Na, Nb, Nc। ठीक है, तो अपने को बनाना है FBD ऑफ M2 एंड FBD ऑफ M1 प्लस M3 बनाइए। बन गया M2, बताओ M2 ही M2 सिस्टम है तो बाकी सब कुछ सराउंडिंग है, तो M1, M3 ग्राउंड सब सराउंडिंग है। तो M2 के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स लिखने हैं मुझको, तो M2G तो हम तुरंत बना ही देंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे बताओ? M1G, हाँ बस यही तो पता करना है मुझको। M1G पे बताओ क्या लिखूं? ऑन दिस ड्यू टू दिस क्या लिखूं इस पे? ऑन M1 ड्यू टू अर्थ। इसमें नाम आया कहीं M2 का? जब हम FBD बनाते हैं तो हम किस पे फोर्स लिखते हैं? सिस्टम पे जो फोर्स लग रहे हैं वो वाले लिखते हैं। ठीक है क्या? और सराउंडिंग क्या फोर्स लगा रहा है वो वाले लिखते हैं ऑन द सिस्टम। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम लिखते हैं हम, ये तो नहीं है भैया ऑन द सिस्टम। फिर तो इसका मतलब नहीं। वैसे भी खुद सोचो कि ये M2 पे थोड़ा ही फोर्स है, तो M1 पे फोर्स है ना ग्राउंड का लगाया हुआ, ये क्यों लिखूंगा? तो ठीक है भाई, तो ये लग गया। और बताइए क्या लगेगा? N1 Na है ना, इस वाले कॉन्टेक्ट को A नाम दिया है मैंने। हाँ, तो बताइए किधर लगाऊं? नीचे की तरफ क्या लगाऊं? Na। किसने लगाया ये? ऑन M2 ड्यू टू M1। हाँ तो सही है, यही चाहिए था मुझको, 2 पे लगने वाला चाहिए था। सही बात है। और बताइए NB, ठीक है, ऑन ड्यू टू M3। बिल्कुल ठीक बात है, मुझको M2 पे चाहिए था। और इसको तो समझते होगे कौन है। ठीक है, तुम कहो कि इस वाले कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट B था और मुझे तो ये यहाँ लगाना था, यहाँ दिखा दो। ठीक है, तुम कहो कि भैया मुझको तो यहाँ दिखाना है NB, यहाँ दिखा दो। कि तुम कहोगे ये वाले कॉन्टैक्ट का नाम B है ना, तो मैं तो यहाँ दिखाऊंगा, दिखा लो भाई। वेक्टर को स्पेस में कहीं शिफ्ट कर दो, कोई फर्क पड़ता है इस बात से? नहीं। तुम कहो कि मैं तो Na को यहाँ दिखाऊंगा, दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा बनाना है ऐसा बना लो, समझ गया? वेक्टर को कहीं शिफ्ट कर दूं स्पेस में विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बना दिया। सही है। अब ऐसे ट्राई करिए M1 प्लस M3। तो पहले तो सोचिए क्या M1 प्लस M3 का एक साथ बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, 0 है दोनों का, इसलिए बन सकता है। ठीक बात। ऐसे ही तो होगा। इन दोनों के ऊपर नेट फोर्स चाहिए ना, तो इन पे कौन फोर्स लगा रहा है? ग्राउंड लगा रही है एक तो नीचे की तरफ, तो M1G प्लस M3G नीचे की तरफ हो गया। अब ये इसके साथ टच में है, जब आप इसका FBD बना रहे हो तो ये तो सराउंडिंग है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता, M2 M1 के ऊपर फोर्स लगाता होगा, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, वो लेना है। M2 M3 के ऊपर फोर्स लगाता होगा नीचे की तरफ, वो लेना है। ग्राउंड या सरफेस M3 के ऊपर फोर्स लगाता होगा ऊपर की तरफ, वो लेना है। तो जहाँ जहाँ पे भी टच है वहाँ वहाँ के फोर्सेस आएंगे। तो सब मिला के इकट्ठा एक FBD बनाओ तो क्या आएगा? M1 प्लस M3। तो नीचे की तरफ कितना आ गया दोस्त? एक तो वेट आ गया इसका M3G। और देखिए M2 ने M1 को किधर पुश किया होगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए, उस कॉन्टैक्ट का नाम A है तो इसलिए A रख दिया। M2 ने M3 को किधर पुश किया होगा?
नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक एन बी आना चाहिए क्योंकि वो बी कांटेक्ट है, और सरफेस ने M3 को किधर पुश किया होगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक एन सी आना चाहिए। ये है भाई कंबाइंड FBD ऑफ M1 प्लस M3। बोलो समझो क्या? ओके आगे चलते हैं। ऐसा एक सिस्टम है दोस्त, ये है M3 M2 M1, ठीक है जी। ये है A, ये है B, कॉन्टैक्ट का नाम लिख रहा हूँ। कंफर्म करने के लिए M1 का अलग बना लो, M3 का अलग बना लो, फिर दोनों को इकट्ठा करो तो ये आना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो, बट बिना उसके आना चाहिए ना, सीधे आना चाहिए ना करना, ठीक है। चलिए ये है M2 का FBD बनाना है, M2 का FBD, ठीक है। एंड एक बनाइए M3 का FBD, और एक बनाइए M1 प्लस M3 का FBD। चलिए M2 को देखिए इंडिविजुअली, बस M2 को देखना है तुम्हें, इन दोनों को सराउंडिंग मानते हुए M2 को देखना है भाई तुमको। तो देखिए M2 तो हो गया सिस्टम, तो बाकी दोनों क्या हो गए, सराउंडिंग। जहाँ ये रखा है वो सरफेस भी सराउंडिंग। अब बताइए M2 के ऊपर नीचे की तरफ एक लगेगा M2G और नीचे ग्राउंड से लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से इस वाली जगह से वो लग गया। और क्या बताओ इसके ऊपर, क्या M1 ने M2, ये कांटेक्ट है यहाँ पे, और क्या ये आगे बढ़ा आ रहा है ऐसे, तो क्या इसको धक्का मार रहा होगा, किधर धक्का मार रहा होगा, तो Na, ये वाला सरफेस को A कह रहा हूँ, ये वाला, ठीक है ना, उसका नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये B को धक्का मारेगा तो B भी इसको पुश करेगा, तो B ने इसको पुश किया इधर की तरफ, वो कौन है, NB। ऐसा F लगाना चाहिए क्या मुझे, नहीं, F M1 को पुश कर रहा है, M1 अलग सिस्टम है, M2 अलग सिस्टम है। अगर आप कहोगे मुझे तो M1 प्लस M2 का FBD बनाना है, ठीक है ना, तो बना के देख लेते हैं। हमको FBD बनाना है M1 प्लस M2 का, तब क्या इन दोनों को एक माना जाएगा, एक सिंगल, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, M1 प्लस M2G। M1 पे नॉर्मल रिएक्शन लगता मान लीजिए N1, और N2 पे लगता N2, ऐसा लग गया। M3 अब सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग इसके ऊपर M3 ने M2 के ऊपर फोर्स लगाया होगा, किधर लगाया होगा, ऐसे लगाया होगा, क्या वो है NB, और इधर से कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको धक्का दे रहा है F। अब आएगा F, क्योंकि आप M1 भी इंक्लूड कर रहे हो सिस्टम के अंदर, समझ गए हो। सिर्फ M3 का बनाना है, M3G ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन, और बताओ NB इधर की तरफ, 2 ने 3 को ऐसे पुश किया होगा इधर की तरफ, वो वाला पुश है ये, समझ पा रहे हो। F लगाऊं इस पे, नहीं, F तो M1 पे लगा है। इनके बीच में जो भी नॉर्मल रिएक्शन आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, इसकी वजह से। अगर ये हटा दूं यहाँ से, तो क्या ये इसको पुश करेगा या ये इसको पुश करेगा, नहीं, तब कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा इनके बीच में, ठीक है। लास्ट बना दो एक M1 प्लस M3। क्वेश्चन करते हुए हमें अलग अलग टाइप के सिस्टम लेने पड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। कभी किसी को सिस्टम लेना पड़ेगा, कभी किसी को लेना पड़ेगा। ऊपर की तरफ N1 प्लस N3, और क्या बताइए, ये जो है ये दोनों सिस्टम है, तो M2 तो सराउंडिंग है फिर, है ना। M2 ने M1 के ऊपर उधर की तरफ एक पुश लगाया होगा, क्या हो गया वो, NA, ठीक है। तुम कहो मैं इधर से दिखाऊंगा, इधर से दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ वेक्टर है, यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। M2 ने M3 को पुश किया होगा, इधर की तरफ पुश किया होगा NB से, और क्या फोर्स, F। यहाँ दिखाना है यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखाना है यहाँ दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट F आना पड़ेगा क्योंकि इसमें M1 है, M1 के ऊपर ही तो F लग रहा है, तो इसलिए वो भी लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए हो,
ओके, ठीक है। इक्वेशन नहीं लिख रहे अभी हम जस्ट एफबीडी बनाना देख रहे हैं, फोर्स कैसे बनाते हैं, कौन किसके ऊपर फोर्स लगाता है, कौन सा काउंट होता है, ये देख रहे हैं। अब चलिए स्ट्रिंग्स की तरफ चलते हैं। मान लीजिए जहाँ पे पुली लगी हो, स्ट्रिंग लगी हो, ऐसा चलते हैं। ऐसे दो ब्लॉक हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। ये पुली के साथ स्ट्रिंग से अटैच है, पुली ऊपर फिक्स है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है जी। पुली को अगर कोई कहे कि आइडियल पुली है, आइडियल का मतलब होता है मासलेस और फ्रिक्शनलेस, ना स्ट्रिंग होती है इनएक्सटेंसिबल, तो पुली को कहा जाए कि आइडियल है, तो इसका मतलब मासलेस और फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन होगा तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी ख़त्म होगी और फिर टेंशन बदल जाएगी, वो नहीं है। फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। ये पुली की दो खास बात होती है। स्ट्रिंग की दो खास बात क्या होती है? मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, ठीक बात। ये दोनों मास अलग अलग हैं, कोई तो छोटा कोई तो बड़ा होगा, ऊपर नीचे चलेंगे जैसे भी चलना होगा, बट मैं चलने पे ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं तो एफबीडी बना रहा हूँ। बताइए इसका एफबीडी क्या बनाओगे? m1g नीचे की तरफ, m1g ऊपर की तरफ t, चलो t लिख दिया। इसका क्या बनाओगे? m2g ऊपर क्या सेम, क्योंकि ये सेम ही स्ट्रिंग है। इस पुली का एफबीडी बनाना है मुझको, पुली का एफबीडी बनाना है मुझको। क्या बनाऊं? हाँ ठीक बात है, mg नहीं लगेगा क्योंकि मासलेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? t, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ये। हर एक टच पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगती है? अवे फ्रॉम द टच पॉइंट, इधर की तरफ t। और कुछ? अब नीचे अगर तुमने दो टेंशन लगा दी, पुली तो नीचे भाग आएगी। इसका मतलब पुली पे तुम दो फोर्स नीचे दिखा रहे हो तो पुली तो नीचे आ जाएगी। हाँ तो बोलो ना ऐसा, ये भी तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन कहाँ लगेगी? टच पॉइंट से अवे। क्या वो भी टी होगी? नहीं, कितनी होगी? कुछ अलग होगी भाई, टी डैश कुछ अलग होगी। अगर पुली का भी मास दे रखा होता तो क्या mg लगा देता नीचे, ठीक है। या पुली रेस्ट पे रहेगी, पुली अरे बंधी हुई है, एक फिक्स सपोर्ट से बंधी है। ये जो डैश है इसका करने का मतलब क्या होता है? फिक्स। तो फिक्स है तो इसका मतलब रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है कोई चीज़ तो उस पर नेट फोर्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इसका मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू, तो टी डैश इज इक्वल टू कितना है? बात समझे? टी डैश इज इक्वल टू 2t, ठीक है। ध्यान रखनी है वाली बात कि जब भी मैं ऐसे करता हूँ पुली से तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देखिएगा सर, ये इसमें जो पुली पे लगा है फोर्स, इसमें ये m1 m2 है, m1 m2 ये किसके ऊपर फोर्स है? अच्छा, पढ़ के सुनाओ। और m1 ड्यू टू अर्थ, ठीक है। अब मैं पुली से क्या लेना देना उसका? ये तो m1 पे फोर्स है। ऐसे एक पुली है, फिक्स है यहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी, उसने ये कुछ वेट जो है वो सपोर्ट कर रखा है ऐसे रस्सी से, ठीक है। m मास है उसका, उसने रोक रखा है ऐसे करके, सही। इसका एफबीडी लिखोगे, क्या लिखोगे? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ इधर आ जाओ। यहाँ पे टेंशन किधर लगेगी? ऐसे टच पॉइंट से टेंशन कैसे होती है? सही है। आदमी का भी मान लीजिए कुछ मास है तो आदमी का वेट नीचे की तरफ लगेगा क्या? कैपिटल mg। और कुछ? हाँ, सरफेस पे खड़ा है तो भाई नॉर्मल भी होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लॉक इसने ऐसे पकड़, ऐसे हवा में रोक रखा है, तो क्या इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो टी किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। ये वाला टी भी यही है, तो ये भी कितना होना चाहिए? mg होना चाहिए। आदमी भी शांतिपूर्वक खड़ा है तो ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। फॉर, अब थोड़ा थोड़ा इक्वेशन की तरफ देख रहे हैं हम। फॉर सिस्टम टू बी एट रेस्ट, टी इज इक्वल टू mg होना चाहिए ब्लॉक के लिए। आदमी के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ये कितना है? प्लस n इज इक्वल टू mg।
एन कितना है, एम माइनस एम जी, ऐसा बात समझेगा। थोड़ा सा आइडिया लेंगे इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक बात। इसी आदमी ने अगर इस ब्लॉक को ऐसे उठा रखा होता कि ये आदमी यहाँ खड़ा होता है ऐसे, ये इसके हाथ हो गए, यहाँ खड़ा है, रस्सी इसके हाथ में है, ब्लॉक सेम मास का ब्लॉक यहाँ है। अब बताइए ये आसान काम है या ये आसान काम है? कैसे? वो आसान है। मैं ऐसे हाथ से एक रस्सी में ऐसे ब्लॉक पकड़ रखा है या यहाँ से पुली लेके मैंने ऐसे पकड़ रखा है, कौन सा काम आसान काम है? पुली वाला, क्यों? क्योंकि उसमें उसका पुली का टेंशन यहाँ टेंशन कैसे लगेगी, ऐसे। यहाँ पे वेट कैसे आएगा, इसके हाथ पर टेंशन किधर लगेगी, टच पॉइंट से अवे, टी। ये नीचे की तरफ कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा, समझ गए हो? ये रेस्ट पे है तो क्या इक्वेशन लिखूँ, टी इज इक्वल टू, इस आदमी ये भी रेस्ट पे है, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखूँ, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, एम जी प्लस एम जी और M। देख रहे हो नॉर्मल रिएक्शन, देख रहे हो बढ़ गया उसमें नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, सरफेस से मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ ऐसे, सपोज मेरे ऊपर कोई 50 किलो का बोझा दे दे, मैंने ऐसे कर रखा है, क्या मेरी टांगें तब ज़्यादा थक जाएंगी? क्यों? समझ रहे हो? तो ये आदमी इसमें ज़्यादा थकेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसे, मतलब सरफेस को ऐसे और तेज़ ज़्यादा दबाना पड़ रहा है उसे वेट उठाने के लिए। जैसे मैं कोई चीज़ ऐसे उठाऊंगा मेरी पूरी बॉडी ऐसे और ज़्यादा जोर लगाएगी नीचे की तरफ, समझ रहे हो? तो पुली से ये काम करना आसान है और वैसे डायरेक्टली उठाना मुश्किल काम है। पुली का इफेक्ट समझ रहे हो अभी क्या है, ठीक है। चलिए नोट करिए वाला काम। इनका डिफरेंस समझ गया दोनों का? ओके आगे चलते हैं। अगर एक सिचुएशन बना दी जाए ऐसी है, ऐसे यही वेट उठा रखा है, अरे सॉरी गड़बड़ी, चलो पहले छोटा सवाल बताओ। ऐसे है भाई, एक वेट, ये है M1, ये है M2 और ये है M3, ठीक है। इसका FBD बनाना है मुझको सबका, बताइए इसका FBD M1G, ठीक है। ऊपर की तरफ T या TM जो भी है ना, यहाँ गए इधर गए इधर गए, यहाँ पे टेंशन, ठीक। और क्या अलग से बना लेता हूँ, चलो M2 अलग से बना लेता हूँ, इधर क्या T और क्या M2G और क्या, यहाँ पे एक टेंशन होगी, किधर की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। तो अलग स्ट्रिंग है क्योंकि इसलिए उसे लिखा T डैश, ठीक है चलेगा। M3 नीचे की तरफ M3G ऊपर की तरफ T डैश, ठीक है। बताओ T ज़्यादा होगा या T डैश ज़्यादा होगा? क्यों? इसने 2 मास उठा रखे हैं और जो यहाँ पे टेंशन है उसने क्या उठा रखा है बस, तो डेफिनेटली कौन ज़्यादा होगा, T ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें हैं, ये समझ लेते हो तो सवाल आसान हो जाएंगे बहुत। गलत करने से पहले पता रहेगा कि हाँ गलत कैसे होना है। यहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी, ये है एक मास, ये एक सिस्टम बनाया लड़के ने, ऐसा है, ये यही वाला मास था M और ये वही वाला आदमी है, सही है। अब चेक करना है कि ये वाला काम तो भारी काम था इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में वो कैसा है, आसान है या भारी है, चेक करना है भाई मुझको, ठीक है। FBD बताएगा सब कुछ, हमें कुछ भी
फालतू में कैलकुलेशन नहीं करनी है कि ये लग रहा है मुझे तो ये लग रहा है। ये नीचे कितना mg, सही, यहाँ पे टी हो गई, तो यहाँ से टेंशन टी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ये पूरी की पूरी, सही है। ये रस्सी बदल गई, अब इसके हाथ पे टेंशन ऊपर की तरफ मान लीजिए टी डैश, नीचे कितना और क्या नॉर्मल रिएक्शन, क्या यही टेंशन यहाँ आएगी और यही टेंशन यहाँ आएगी टी डैश, बढ़िया। तो जैसे ही हम एक पुली पार करते हैं टेंशन हो जाती है डबल, है ना, डबल। उससे नीचे आओगे तो कह दोगे कि हाफ हो जाती है। तो इस पुली के लिए क्या इक्वेशन लिखूं, इस पुली के लिए 2 टी डैश इज इक्वल टू, तो टी डैश इज इक्वल टू टी बाई 2। टी डैश किसके इक्वल है, एम जी के, ये रेस्ट पे है, उठा रखा है इसने, स्मॉल एम जी के बराबर है टी डैश, सॉरी टी डैश टी, टी जो है स्मॉल एम जी के बराबर है, टी डैश कितना हो गया तो एम जी बाई 2। इस आदमी पे आओ, ये आदमी रेस्ट पे है, तो टी डैश प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस टी डैश, तो एम जी माइनस एम जी बाई 2। तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन और भी कम हो गई है, इससे भी कम हो गई है ये बढ़ गई है, हाँ दे बढ़ गया है कम हो गया है, तो फिर कौन बढ़िया काम है, सही है क्या, ठीक, चलो नोट करो ऐसा। ये हमने थोड़े करे हैं पुली के एग्जाम्पल्स। ठीक है भाई, अब थोड़ी चीज़ें मिलाते हैं। करिए। क्या बनाए, एन कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूँ डॉटेड, तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि अगर ये ब्लॉक ऐसा रखा होता बिल्कुल सीधे सरफेस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होता, ये थोड़ा तिरछा हो गया ऐसे, कितना तिरछा हो गया थीटा, ये कितना टिल्ट हो जाना चाहिए थीटा, यहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बनाया थीटा एंगल। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए कैसे थीटा हो गया। रस्सी के अलॉन्ग क्या लगना चाहिए, और क्या लगना चाहिए यहाँ पे हाँ ओ अच्छा, इसके नॉर्मल पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, वो अपोजिट में एम जी कॉस थीटा। ठीक है ऐसा। अब देखो सही करते करते गलत कर दिया तुमने। नहीं ठीक है बिल्कुल, एन ठीक है, टी ठीक है, ये एम जी है, ये क्या चीज़ है, क्या है ये, कौन सा फोर्स, टेंशन है, नॉर्मल है, ठीक है, एम जी है, ठीक है, समझ में आता है। ये कौन सा फोर्स है, ये क्या है, कंपोनेंट है, तो या तो ये लगाओ और या तो ये दोनों दिखाओ। भाई इसी में से टूट के तो ये दोनों बने हैं, तुम डबल क्यों दिखा रहे हो, समझ गए। तो एफ बी डी तो एक्चुअली इतना है बस, ठीक है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे आऊँगा तब मैं इस एम जी को दो में तोड़ दूंगा कि इधर की तरफ होगा एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है भाई, दोनों एक साथ नहीं है। बनाने के लिए कई बार जब मैं बनाऊंगा तो दोनों बना रह जाएगा, वो भी एम जी भी और एम जी साइन थीटा कॉस थीटा भी, लेकिन समझ बूझ के बनाना है कि हाँ, वो नहीं देखा कई बार जो वो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनके सामने वो
वो एक पूरी ट्रॉली सी होती है, उसमें 2 आदमी खड़े हैं, वो शीशे साफ कर रहे होते हैं बाहर के, वैसा सिस्टम है। तो पुली लगी रहती है, वो धीरे धीरे रस्सी छोड़ते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं और वहाँ से वो शीशे वीशे साफ करते रहते हैं। उस टाइप का सिस्टम है कि एक आदमी है अंदर इसी में खड़ा है, रस्सी पकड़ रखी है, ऐसे पकड़ रखे खुद को भी और ट्रॉली को, दोनों को सपोर्ट कर रखा है, इस तरह खड़ा हुआ है। तो इनका दोनों का अलग अलग FBD बनाना है मुझको। आसान काम है बिल्कुल, क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं पहले से करा दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। इस वाली मॉड्यूल में जो चैप्टर है इनमें 4, इसमें से कितने नंबर का सकते हैं लगभग? एक सवाल से ज़्यादा क्या ही है, और 1 सवाल 2 सवाल, लास्ट चैप्टर है क्या इसका? नहीं, लास्ट चैप्टर है इसका है। अच्छा, 16 सवाल है। हाँ, तो लगभग 2 सवाल, 2 क्वेश्चन है भाई। भाई सारे चैप्टर अगर देखोगे एक एक तो कितने हैं, लगभग 25 चैप्टर हैं 11वीं और 12वीं दोनों के मिला के, और 45 सवाल आने हैं। तो ऑन एन एवरेज कितना हुआ, एक चैप्टर से 2। अब किसी से मान लो अगर 1 हो गया किसी चैप्टर से, तो किसी से 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। जो ऑप्टिक्स है उसमें से कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, ऐसा मॉडर्न में से कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। बनाओ, ठीक है। कैसे बनाओगे, आसान काम होगा। टेंशन ऊपर दिखाओगे, नीचे यहाँ पे क्या दिखाओगे, mg, और फिर फ्लोर पे खड़ा है ये, तो फ्लोर ने इसके ऊपर क्या एक नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा ऊपर की तरफ, ये हो गया डन। बाकी ये रस्सी यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे वही टेंशन होनी चाहिए, सेम रस्सी है ऐसा। अगर फ्लोर ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया तो क्या इसने भी फ्लोर को एक नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा, ओके। और क्या इसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, 3 फोर्स हो गए दोनों के ऊपर। तो मैन के लिए क्या लिखोगे, अगर सब कुछ रेस्ट पे है तो T + N शुड बी इक्वल टू स्मॉल mg, और केज के लिए क्या लिखोगे, T ऊपर की तरफ है, N नीचे है, mg नीचे है। 2 इक्वेशन हो गई, ठीक है। मैन का क्या, मैन का मास इस पे लगा दूं, हाँ जोड़ दिया तो फिर तो कंबाइंड FBD हो गया ना पूरे का। फिर तो तूने मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, मैंने तेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, वो भी कट हो जाए। फिर तो नीचे mg ऊपर 2 टेंशन, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो क्या बचा, n से n कट गया, 2 टेंशन इज इक्वल टू m + mg, ऐसा हो जाना चाहिए। गेम समझ गए हो क्या, बोलो, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए यही वाला एग्जांपल होता है, यहाँ पे होता है एक स्प्रिंग, ऐसे क्या होता बताओ FBD में, चेंज क्या होता, kx किधर आ जाता, ऐसे आ जाता। क्यों इधर आ जाता, क्या स्प्रिंग एक्सटेंडेड है। अगर ब्लॉक इधर है तो क्या नीचे की तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो स्प्रिंग थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। एक्सटेंशन तो वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है तो kx कहाँ होना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तो सही है। तो स्प्रिंग फोर्स तो आसान काम है, चलिएगा ऐसे करके लग जाएगा, ठीक बात है, सही। चलो एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि एक था ऐसे, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक है, स्प्रिंग है, ब्लॉक है, ये यहाँ लटकी हुई है ऐसे, ठीक है। इसका कुछ मास मान लीजिए ये m1 है, m2 है, m1g, सही। इस पे यहाँ क्या लगेगा ऊपर की तरफ, kx। अब ये k1 है मान लीजिए, ये है k2, अब x, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, टेंशन नहीं मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो कितना k1, दोनों तरफ से कहीं से भी स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे खींच लूँ, यहाँ से छोड़ दूँ तब भी नीचे जाएगी, और यहाँ छोड़ तब ऊपर जाएगी, जिसका मतलब ऊपर की तरफ kx यहाँ लग रहा होगा, ऊपर से kx नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसा लग गया। और साथ में नीचे क्या आएगा, m2g आएगा क्या, सही है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आएगा, k2x, ऐसा आएगा क्या, पता नहीं मुझको, अब देखना पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे x1 लिखना चाहिए, यहाँ पे x2 लिखना चाहिए। सीरीज टाइप लगी है ये, सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, फोर्स, लेकिन
है ना, वो अलग अलग होता है। एक स्प्रिंग अगर थिक हो गई, एक थिन स्प्रिंग हो गई, थिन वाली ज़्यादा खिंच जाएगी, थिक के रिस्पेक्ट में x1 x2 अलग अलग होंगे दोनों के, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे है तो क्या मैं ऐसा कहूँ कि k1 x1 इज इक्वल टू m1g होगा, और ये भी रेस्ट पे है तो क्या ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू m2g प्लस k1 x1 होगा। इक्वेशंस हो गई, बोलिएगा, ठीक है। तो ये जितने हमने 4 फोर्स पढ़े थे उन सब की हमने प्रैक्टिस कर ली FBD की।